96 प्रॉब्लम में थर्मली इंसुलेटेड वेसल कंटेन्स एन आइडल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर मास कैपिटल एम एंड स्पेसिफिक रेशियो की जो रेशियो है वो गामा की वैल्यू 1.4 के बना है. वेसल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ v एंड सडनली ब्रॉट टू रेस्ट. कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है सराउंडिंग में. आपको ये बताना है कि कितना टेम्परेचर वेसल का इंक्रीज हो गया. हमने पहले भी किया था. इसमें वेसल के पास कौन सी एनर्जी है वेलोसिटी v के साथ हाफ mv², और ये सारी की सारी एनर्जी से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. मतलब कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, du इंक्रीज हो गया, सारी की सारी एनर्जी du में कन्वर्ट हो गई. तो आपको राइज इन टेम्परेचर बताना है. तो ये गैस है कौन सी? आइडल गैस है मॉलिक्यूल, और स्पेसिफिक हीट गामा इसमें गिवन है, रेशियो आपको गिवन है. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हाफ mv² से शुरू करते हैं. हाफ mv² इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या किया था, NFRT/2. NFRT/2. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल, वो तो हाफ mv² है. और NFRT/2 यहाँ से आपके पास क्या आएगा. ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी हुआ था लेकिन वो किसी और फॉर्म में उसकी ऑप्शंस गिवन थी. तो इसके अंदर आपको जो इसमें वैल्यू पुट करनी है, गामा की वैल्यू 1.4 है. अब गामा 1.4 से एफ की वैल्यू क्या निकलेगी, तुम्हें काम करना पड़ेगा. गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f. तुम्हें याद करना पड़ेगा कि अगर ये डायटोमिक गैस है तो गामा 1.4 है, तो वहाँ से f की वैल्यू 5 आएगी. तो देखो यहाँ पे f चाहिए होगा, तो f की वैल्यू कितनी है, 5. तो गामा की वैल्यू देख के पता लगेगी. और अगर आप भूल भी गए तो कोई बात नहीं, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f का फॉर्मूला है. तुम गामा को 1.4 पुट करके f निकाल लेना, 5 आएगा. तो आप यहाँ पर f पुट कर लेना, राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी मार्क कर लेना. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है. ऐसा सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम भी किया था लेकिन उसकी ऑप्शन किसी और तरीके से गिवन थी, CV की फॉर्म में गिवन थी, R/γ-1 की फॉर्म में गिवन थी. तो आप ये कर सकते हो. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. जो लास्ट टाइम का क्वेश्चन था वो भी एक बार देख ही लेते हैं. मे भी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर किसी को याद हो तो अभी कंपैरिजन हो जाएगा. लास्ट टाइम के क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है वो ऐसा था कि आपके पास एक गैस है अगेन, तो हाफ इंटू mv² इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई उसकी डेल्टा यू. अब डेल्टा यू निकाल लेंगे ना, दो तरीके होते हैं. या तो NFRT/2 जो हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी की थी, एक और तरीका होता है n नंबर ऑफ मोल्स इंटू CV इंटू डेल्टा. एक ही बात है, एक ही बात है. तुम CV को अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में पुट करोगे तो आंसर वही आएगा NFRT/2. तो यहाँ पे n इंटू CV की वैल्यू R/γ-1 इंटू. आप ऐसा भी कर सकते हो सेम क्वेश्चन जब भी हमने क्वेश्चन किया, आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वहाँ से भी डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी. पर ये ज़्यादा बेटर है NFRT/2. इससे मतलब कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू पुट कर आंसर आएगा. जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है, ये सब इजी क्वेश्चन है, मतलब ये मैं नहीं करवा रहा NC डेल्टा टी, आप ये होमवर्क करेंगे इसमें. तो जैसे ये क्वेश्चन था, करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम F एंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा. गामा और F में क्या रिलेशन है, गामा की वैल्यू क्या थी 1 + 2/f, लेकिन यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, f की. तो आप रीअरेंज कर लेना, तो रीअरेंज करके f की वैल्यू और रीअरेंज करके निकाल लेना. जैसे नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है फॉर अ गिवन गैस Cp - Cv क्या है R, और दूसरे केस में Cp - Cv क्या है 1.10 R. अब ये क्या है, R भी है 1.10 R भी है. इन अ स्टेट Q, एक P स्टेट है और एक Q स्टेट है. तो चलो ठीक है, तो इसमें TP और TQ और टेम्परेचर है. प्रॉब्लम ये है आपको क्वेश्चन, चलो वो तो जो है वो तो कोई बात नहीं, छोटा मान लिया मैंने इसमें, और प्रॉब्लम कुछ और है. प्रॉब्लम ये है कि टेम्परेचर गिवन है. जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो टेम्परेचर TP है, जो वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो टेम्परेचर TQ है. तो इस केस में मतलब आपने इसमें कुछ चेंज नहीं किया, गैस भी चेंज नहीं की, आपका
Cp माइनस Cv चेंज हो गया टेम्परेचर के बेस पे, ठीक। तो वो कह रहा है कि आपको ये बताने कि कौन सा टेम्परेचर बड़ा कौन सा छोटा होगा। हाँ, इस केस में Tp बड़ा होगा कि Tq, Tq। तो इसका एक रिजल्ट याद करना है आपने। रिजल्ट ये है कि Cp माइनस Cv P स्टेट में, Q स्टेट में Cp माइनस Cv 1.10 R है। अगर आइडल गैस है तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R है, और आइडल गैस जो का जो बिहेवियर है वो हायर टेम्परेचर पे होता है, तो R ये वाला रिजल्ट जो है वो एट हायर टेम्परेचर आएगा, तो Tp इज ग्रेटर देन Tq रहेगा। करना पड़ेगा कि आइडल गैस के ऊपर टेम्परेचर हमेशा हाई होता है, बस ये लोग चेक कर रहे हैं कि आपको ये पता है कि नहीं पता कि आइडल गैस पे टेम्परेचर हाई होता है, बस बाकी पे लो होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन है कि आपके पास 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस इज टेकन थ्रू एन एडियाबैटिक प्रोसेस, चलो इसे मेंशन कर दिया, प्रोसेस इज एडियाबैटिक, वेयर द टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम 27 टू 37, टेम्परेचर बढ़ गया। इफ द आइडल गैस इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें 4 वाइब्रेशनल मोड्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो मैंने एक चीज नोट किया, ये 4 वाइब्रेशनल मोड्स ऐड कर देगा, 2 वाइब्रेशनल मोड ऐड करेगा, 1 मोड ऐड करेगा, इसका करना क्या है इसको समझते हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखो आपको वर्क डन निकालना है, ये तो बात पक्की है, पॉलीएटॉमिक गैस है और इसके अंदर टेम्परेचर भी आपको गिवन है, आपको चेक करना है वर्क डन किसके इक्वल आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी पहले ये बताओ 4 वाइब्रेशनल मोड में। नहीं देखो इसमें ऐसा करना पड़ेगा, याद रखना एक फैक्ट है, ये कम से कम 10 क्वेश्चन आए हैं ऐसे। अगर वो ये बोलता है कि एक वाइब्रेशनल मोड है, एक वाइब्रेशनल मोड के अंदर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करती है वाइब्रेशंस की। जैसे मान लो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसकी एक वाइब्रेशनल मोड है तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ऐड करनी है, और अगर 2 वाइब्रेशन मोड है 2 × 2 4 ऐड करनी है, और अगर 4 वाइब्रेशन मोड है तो 8 ऐड करनी है वाइब्रेशन, ये रूल है। तो बस बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, टेम्परेचर का डिफरेंस आपको पता है, और मैंने बता दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशन की, पॉलीटॉमिक है ना, 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन की तो होनी है, एक्स्ट्रा क्या होनी है वो देखने वाली बात। अब एक्स्ट्रा वाइब्रेशन में क्या होगा, मुझे स्ट्रक्चर तो गिवन नहीं कि डायटोमिक या मोनोटॉमिक है, तो मैंने वाइब्रेशन मोड की ऐड कर दी 8, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 14 होगी। 14 निकाल के आपने क्या निकाल लिया, गामा निकाल लिया, 1 + 2/f से गामा आ गया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, R NR डेल्टा T बाई गामा -1, ये हमने किया एडियाबैटिक के अंदर, क्योंकि गामा यूज कर रहे हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, तो NR डेल्टा T डेल्टा, ये हमने फॉर्मूला किया था TI - TF वाला, तो डेल्टा T लगा लेना और गामा -1, तो यहाँ से सॉल्व करके आंसर आएगा। ये वर्क डन नेगेटिव क्यों है, टेम्परेचर कितना हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है 300 से लेके 310, तो यहाँ पर क्या यूज करते थे, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल, तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब वर्क इज डन ऑन दी गैस, ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें पता लग रहा है, क्योंकि जब हम डेल्टा T पुट करते हैं फिर फाइनल माइनस इनिशियल मत पुट करना, एडियाबैटिक में इनिशियल माइनस फाइनल पुट करना। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है, तो आंसर दे पाएंगे, इसका आंसर सी है, मैग्नीट्यूड 582 है, और ऑन दी गैस भी बताना है, क्योंकि बाय दी गैस भी है और ऑन दी गैस भी है। ऑन दी गैस कब होगा, जब साइन नेगेटिव होगा। अब साइन नेगेटिव हमें तो सपना नहीं आएगा, तो हम डेल्टा T से चेक करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल अगर नेगेटिव आ रहा है तो यानी कि ऑन दी गैस है, वर्क डन नेगेटिव आएगा। रूल समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्या रूल है इसमें, ठीक। नेक्स्ट, अब फिर से एक बार, पोली एटॉमिक आइडल गैस हैड 24 वाइब्रेशनल मोड्स, तो 24 × 2 48, तो 48 वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, गामा बताओ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 रोटेशन 3 ट्रांसलेशन तो होना ही है, और 24 का 48 वाइब्रेशन का 20 कितनी है
24 वाइब्रेशन है तो 48 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन की होगी, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 54 होगी। तुम यहाँ पर 54 पुट करके एफ निकाल लेना आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं वाइब्रेशनल मोड के, आप देख ही रहे हैं इसमें। तो मतलब अगर ना कर रखा हो, ना सुन रखा हो, तो आप मेरे ख्याल से आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे इसे। ठीक है, जैसे इसका बी लग रहा है कि है, कैसे किया हुआ है। तो इसके अंदर दो आइडल पोलियोटॉमिक गैसेज हैं एंड टेम्परेचर T1 एंड T2 मिक्स कर दिया। देखो मिक्सचर ऑफ गैसेज का क्वेश्चन है क्योंकि हमने किया हुआ है, शॉर्टकट भी किया हुआ है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेज है और इसके अंदर क्या गिवन है, इफ F1 एंड F2 आर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, तो हमने ना इक्वलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला भी किया था, मैं लिखवाया भी था। तो इक्वलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का या तो ये फॉर्मूला लिख लो या कुछ मत करो, एनर्जी ऐड कर दो। क्योंकि जब हम दो गैसेस को मिक्स करते हैं, आपको कुछ भी समझ में ना आए ना, आप इंटरनल एनर्जी तो देखो गायब होगी नहीं, वो तो ऐड हो जाएगी। तो आप ये बताओ मिक्स होने से पहले पहली गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी है, NF/T/2, दूसरी की NF/T/2, N2F2 और T2 लगा लेना। मिक्स होने के बाद यहाँ पर NF जो कॉमन टेम्परेचर अब क्या आ गया, T आ गया, ये T कर लेना, यहाँ पर T1 T2 करना, यहाँ पर T एंड T करना, यहाँ से कॉमन टेम्परेचर या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की वैल्यू आएगी, मार्क कर लेना। ठीक है, तो देखो मिक्सचर में अगर कंफ्यूजन है ना, कभी भी कुछ मत करना और समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो उन दो इंटरनल एनर्जी ऐड कर देना, आपका आंसर आ ही जाएगा, पक्की बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है, आप फॉर्मूला भूल भी जाए तो भी आप इंटरनल एनर्जी को ऐड करेंगे तो भी आंसर आएगा। नेक्स्ट, atomic gas is having two vibrational modes and beta is the ratio of molar specific heat of two gases, beta Cp by Cv है। तो वैल्यू ऑफ बीटा देखो बोलते हो रहे ना, तो इसमें अभी किया भी था, टू वाइब्रेशनल मोड्स हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन और 2 का मतलब 2 इंटू 2 4 वाइब्रेशन होगी, तो टोटल क्या होगी 10 हो गई। बस फिर पुट कर लो, तो यहाँ से ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत लंबा कर रहे हैं। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था गामा का, गामा क्या होता है 1+2/f, तो तुम सीधा f पुट कर लेना। f पुट करके गामा की जगह वो सिंबल क्या यूज कर रहा है, बीटा, तो बीटा आ जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक, तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये फॉर्मूला लगा लेना, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई तो गामा भी आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आइडल गैस है, एंट्रोपी S1 S2 है और पिस्टन इज रिमूव, टोटल एंट्रोपी मिक्सचर के बाद देखो इंटरनल एनर्जी ऐड हो जाती है, स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है और ये भी ऐड हो जाती है, तो आंसर S1 प्लस S2। अगर U होता तो U1 प्लस U2 और S है तो S1 प्लस S2, तो सीधा S1 प्लस S2 लगा लेना। नेक्स्ट,
और आपको इसमें Cp और Cv गिवन है इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर द रेशियो ऑफ du dq dw। फर्स्ट लॉ की गेम है, du में तो हमेशा ही Cv आएगा, dq में हमेशा ही Cp आएगा, बचा हुआ तो फर्स्ट लॉ से dw आ जाएगा। कर सकते हो तो du में तो n Cv dt आएगा, Cv पता है, dq में n Cp dt आएगा, ये भी पता है, और dw में चाहो तो ऐसा कर लो, dq में से du माइनस कर लो तो भी आंसर आएगा। हाँ तो dw क्या होता है, dw इज dq माइनस du। वैसे से nrt का यूज कर दिया तो भी बुरा नहीं है, p इक्वल टू p डेल्टा v, p डेल्टा v क्या होता है, nr डेल्टा t, एक ही बात है। वैसे इतना क्लिक नहीं कर पाएगा आपको, आप ऐसा कर लेना, कोई बात नहीं, आप इसको मत करो, आप इसमें dw कर लेना फर्स्ट लॉ से dq माइनस du ऐसे। ठीक है, सही है, सही है, वो तो आप अभी शॉर्टकट खुद ही बना रहे हो, सही है, सही बोल रहे हो। वो कह रही है एन और आर डेल्टा टी तो कांस्टेंट ही है ना, तो सी पी सी वी से आंसर बनेगा, कर सकते हो। नहीं किस में पुट, हाँ ऐसा भी कर सकते हो, पीवी की फॉर्म में करना है पीवी कर लो, तो कोई बहुत तरीके हैं। सबसे बेसिक तरीका तो यही है कि आप डी यू है तो सी वी पुट कर दो, डी क्यू है तो सी पी पुट कर दो, और दोनों को माइनस करके वर्क डन आएगा, फिर तीनों की रेशियो निकाल लो आंसर। और अगर वर्क डन नहीं क्लिक कर रहा तो एन आर पी पी डेल्टा वी होता है, पी डेल्टा वी क्या होता है, एन आर डेल्टा टी, तो भी रेशियो निकाल लोगे तो भी आंसर आएगा। जैसे मर्जी कर लो, मेरे कहने का मतलब, ठीक है। एनर्जी U, प्रेशर P एंड वॉल्यूम V ऑफ द आइडल गैस इज रिलेटेड एज, U की वैल्यू गिवन है, द गैस इज क्या। देखो पहले एक पॉइंट को समझो, आपको ना अगर ये पता लग जाए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है तो आप बता सकते हो कि गैस मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है या कैसी है। तो एक काम करते हैं इसमें, U का फॉर्मूला ये रहा, और U डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में लिख लो, जो कि क्या होता है NFRT/2। तो ये आपने लिख लिया, और इसके अंदर जो NRT है, NRT वो क्या होता है, PV, वो क्या होता है PV। तो इसे सॉल्व करें, सॉल्व करके डिग्री ऑफ फ्रीडम F एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ। अब मुझे पता है कि जो F की वैल्यू है वो 6 प्लस समथिंग है, तो मिनिमम वैल्यू 6 तो पक्का ही है। अगर 6 पक्का है तो ये मोनोटॉमिक नहीं है, ये डायटोमिक नहीं है, तो C क्या बनेगा इसमें, पोलियोटॉमिक है।
या डिफ्रेंशिएट करके भी आ जाएगा, सही है। Mixture consists of 3 moles of oxygen and 5 moles of argon. Assuming gases to be ideal and oxygen bond to be rigid, the total internal energy of the mixture क्या होगी? मिक्सचर ठीक है, कर सकते हो। तो इसमें क्या करोगे, NF(RT/2) लगा लो। देखो मिक्सचर ऑफ गैसेज है ना, तो मिक्सचर ऑफ गैसेज में पहले जो गैस है वो डायटोमिक गैस है, तो 3 मोल्स हैं, तो 3 इंटू 5/2 RT, क्योंकि 1 मोल की एनर्जी 5/2 FRT/2 होती है ना, तो 3 मोल्स की 3 इंटू FRT/2 डायटोमिक गैस है। दूसरी मोनोटोमिक गैस है, 5 मोल्स हैं, तो 5 इंटू 3/2 RT। तो ये इंटरनल एनर्जी आ गई दोनों गैसेज की बिना मिक्स किए। मिक्स करने के बाद टोटल एनर्जी क्या होगी, दोनों को ऐड कर दो, आंसर मार्क कर लो। आसान तरीका तो मेरे को ये लगता है, कुछ करना ही नहीं है यार, टोटल इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, तुम एक एक करके निकाल लो, पहले फर्स्ट गैस की निकाल लो, फिर सेकंड की निकाल लो और फिर ऐड कर दो। प्रोवाइडेड तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम सारी याद होनी चाहिए, और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है मेरे हिसाब से, और बहुत चीज़ों को सॉल्व कर रहा है ये। और सिर्फ इसी में नहीं, थर्मो के चैप्टर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव कर रहे थे उसके अंदर भी काफ़ी यूज होता है ये CP/CD का कॉन्सेप्ट। तो देखो इसके अंदर ये ट्राइटोमिक दिख रहा है मुझे, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस क्या है, कितना आंसर आ रहा है, डी आ रहा है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने क्या की थी इसकी, 6 की थी, याद करो, मैंने बुकलेट में लिख के भी दी हुई है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है, तो इसमें 6/2 RT आंसर, ये तो फॉर्मूला बेस्ड ही है। Of a certain mass of a gas by 50 degrees Celsius at constant pressure, 160 calories of heat is required. When the same mass of gas is cooled by 100 degrees Celsius at constant volume, पहले constant pressure फिर constant volume, 240 calories of heat is released. How many degree of freedom does each molecule of this gas have? 6. इसका आंसर है B6। तो उसने यही तो बोला, दो चीज़ें बोली ना उसने बोला कि पहले केस में, फर्स्ट केस में आपको Cp कांस्टेंट प्रेशर पे गिवन है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या यूज करेंगे, 160 हीट है, एन Cp dt, डेल्टा टी आपको गिवन है। दूसरे केस में कांस्टेंट वॉल्यूम पे गिवन है, हीट कितनी गिवन है, 240, एन Cv dt,
तुम इसे और इसे डिवाइड करके CP बाय CV से गामा निकाल लो, गामा आ गया फिर तो F निकल ही जाएगा। पॉइंट ये सबसे सही तरीका है, तुम CV भी यूज कर रहे हो, तुम CP भी यूज कर रहे हो, एन CVDT एन CPDT डिवाइड करके गामा आ गया, गामा से F आ गया। रिजिड वर्ड गिवन होगा तो इसका मतलब उसमें वाइब्रेशन नहीं हो सकती। नॉन रिजिड में वाइब्रेशन एनर्जी को कंसिडर करना होता है, वाइब्रेशंस करनी पड़ेंगी, जो वो मोड क्या है नहीं मुझे पता नहीं, पर वाइब्रेशन ऐड करनी पड़ेगी। तो फिर इस केस में वो कह रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस आर नोन टू बी हैव 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, गिवन है द गैस इज मेंटेन एट टेम्परेचर T, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ U की वैल्यू क्या होगी ये क्वेश्चन है। C के साथ जाओगे, देखो सबसे पहली चीज इसके अंदर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और 2 5 है, क्योंकि नॉन रिजिड नहीं रिजिड है तो इसमें वाइब्रेशन तो होगी नहीं, तो 5 है, और अगर 5 है तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी 5/2 RT। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो 5/2 RT एक, और आपको क्या निकालना है इसमें वैल्यू ऑफ गामा भी निकालना है। अब गामा निकालना है तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो U की वैल्यू होती है ना, U जैसे U की वैल्यू है 5/2 RT, ये जो U निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, या U कैसे निकलता है NCV/dt से ऐसे। तो अगर आप ध्यान से नोट करो, कंपेयर करके 5/2 R क्या आ जाएगा इसका CV, ये रहा CV। या ऐसा कर लो, अगर आपके पास U की वैल्यू है 5/2 RT ऐसे, तो du क्या होता था, du होता था n मतलब 1 इंटू CV इंटू dt, तो CV क्या होता था du/dt। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो भी चलेगा, u की जगह क्या पुट कर लो 5/2 RT, तो 5/2 R आ जाएगा। वैसे दिख जाता है इंटरनल एनर्जी 5/2 R जो कोफिशिएंट है वो CV ही होता है, CV होता है तो CP माइनस CV इक्वल टू R से CP आ जाएगा, CP और CV दोनों आ गए तो वहां से गामा आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। तो पहले इंटरनल एनर्जी आएगी, इंटरनल एनर्जी से ये कोफिशिएंट है वो CV होता है, CV से CP आएगा, CP/CV गामा आएगा। देखा जाए तो ये भी एलिमिनेशन भी कर सकते हो। देखो एलिमिनेशन के अंदर वो ठीक कह रहा है, वो कह रहा है कि 5/2 RT आंसर पता लग ही चुका है, तो ये दो ऑप्शन तो उड़ ही गए, तो फिर ये बच गए। अब ये बचने में वो कह रहा है कि इस केस में अब गामा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, अगर देखा जाए तो गामा कौन सी, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 पता लग ही चुका है, तो 1 गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, तो करने की जरूरत ही नहीं है, हम कह रहे हैं आंसर आ गया। ठीक है, ये सही है। शॉर्टकट बना रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ कि ठीक है तेरा आंसर एक तो आ ही गया, और फिर वो CP CV कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से पता लग रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 5 आ गई है, पता ही है 5 है,
5 है तो सीधा गामा मार्क कर दो, 1+2/f आंसर। अब इससे ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएंगे यार, इतना तो पढ़ाई लेने दे यार। ठीक, निकालना सिखाया था। तो 2 मोल्स ऑफ आइडल गैस आर मिक्स विथ 3 मोल्स ऑफ आइडल गैस, CpCv गामा आपको गिवन है, गामा 1 गामा 2 पता है, और गामा ऑफ मिक्सचर निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगा लेना, आंसर आ जाएगा। हमने किया था ये फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पर ये सही फॉर्मूला है, इसको लगा के आंसर आएगा। A and B at some temperature T. Molecules of a gas A are rigid and have a mass छोटा m. Molecules of gas B have additional vibrational mode. अब देखो additional vibration mode हो गया, है दोनों डायटोमिक, अब ये डायटोमिक नहीं रहेगी क्योंकि वाइब्रेशन ऐड होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगी पी की, और मास m/4 है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट निकालनी है, क्या है गामा निकालना है, क्या है CpCv की रेशियो निकालनी है, क्या है ए और बी की। तो सबसे पहली चीज़, पहले का डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ऑब्वियसली 5 ही रहेगा, ए का, दोनों डायटोमिक है वैसे तो 5 और 5 बनता है। और प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहे हैं कि जो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, सेकंड वाला कौन सा केस है, जो मॉलिक्यूल बी वो एडिशनल वाइब्रेशनल मोड है। एडिशनल वाइब्रेशन मोड का मतलब, एक वाइब्रेशन मोड का मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो गई, तो कितनी हो गई, 7 हो गई, 5 की जगह 7 हो गई, तो 7 हो गई। तो सी की वैल्यू क्या होती थी, FR/2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक की 5 और एक की 7, अब डिवाइड कर लो आंसर, CV की रेशियो आ जाएगी दोनों की। FR/2 फॉर्मूला याद करना है बस इसमें।
क्लियर है? तो एक वाइब्रेशन मोड से डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होने से आंसर आएगा इसमें। ठीक, तो इसमें हाँ तो बोल सकता है, अगर बोलना चाहे कि इतना करने की जरूरत नहीं थी, पता ही है कि 5 और 7 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एक ही ऑप्शन है 5 और 7 के साथ, मैं मतलब डी के साथ जा सकता हूँ। ठीक, नेक्स्ट। Specific heat Cp and Cv of a gas of a diatomic molecules A are given by 29 and 22। ठीक है, Cp Cv given है, और अनदर गैस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, फिर से डायटोमिक है और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 30 और 21 है, तो दे आर ट्रीटेड एज आइडल गैस। तो क्या होगा इसमें ये बताना है। तो देखो ना, तुम्हें गामा पता लग गया ना, Cp Cv से, Cp और Cv से गामा, गामा से डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकती है, तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो गामा इज इक्वल टू 1+2/f, तुम्हारे पास गामा तो पता ही है Cp Cv से, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले केस में क्या आ रही है 6, और ऐसे दूसरे केस में गामा पता है आपको, गामा क्या होता है 1+2/f, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रही है 5। अब जिसमें 6 आ रही है उसमें ऑब्वियसली 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन और एक वाइब्रेशन भी होगी, और जिसमें 5 आ रही है उसमें 3 और 2 होगी। तो आपको आंसर नंबर ए मार्क करना है, ए में वाइब्रेशन है पर बी में वाइब्रेशन नहीं है। देखो जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 से ज़्यादा टप गई उसमें वाइब्रेशन ऐड हो गई है, तो डायटोमिक ना, डायटोमिक की मैक्सिमम 5 होती है, 5 से ऊपर जाने का मतलब वाइब्रेशन है, तो तुम गामा से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेना।
क्यू हीट को सप्लाई किया जा रहा है डायटोमिक गैस में ऑफ अ रिजिड मॉलिक्यूल एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय डेल्टा टी। तो द हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगी? देखो CV के साथ तो Q पता है, Q इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, लेकिन आपको क्या निकालना है? CP/dt निकालना है। तो एक काम क्यों नहीं करते, CP और CV, ये गैस है कौन सी? डायटोमिक। तो तुम्हें CV CP याद तो होते ही है डायटोमिक में, तो आप इसमें एक पहला रूल लगा लो, Q इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, और Q डैश निकालना है एन CP/dt। इन्हें डिवाइड कर लो, डिवाइड करके Q डैश और Q की रेशियो आ गई। डायटोमिक गैस का CP/CV कितना होता है? 7/5। 7/5 से क्या आएगा? Q डैश इज इक्वल टू 7/5 इंटू Q। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ पे कि कैसे करना है इसे? आ गया था? ठीक। मिक्सचर का आया हुआ है, देखो क्वेश्चन ये हमने किया हुआ है क्लास में क्वेश्चन। Cylinder are at temperature T. Heat is supplied to the cylinder such that temperature remains constant, but n moles of diatomic gas gets converted into monatomic gas. तो वो कह रहा है व्हाट इज चेंज इन द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। सी के साथ जाओगे, सी के साथ जाओगे, सी के साथ जाएंगे तो डबल हो गया, बिल्कुल सही। देखो एक्चुअल मेथड में क्या किया हुआ है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है? 5/2 RT इंटू नंबर ऑफ मोल्स है। 5/2 RT है, डायटोमिक है, और नंबर ऑफ मोल्स n है। वो क्या कह रहा है, इसके अंदर कुछ कन्वर्जन हो रहा है। क्या कन्वर्जन हो रहा है? स्मॉल n मोल्स ऑफ डायटोमिक किस में चले गए? मोनोटोमिक में। तो फिर बची हुई इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? 5/2 RT n-n हो गई, और मोनोटोमिक में क्या हो गया? ये ट्वाइस हो गया, क्योंकि डायटोमिक किस में कन्वर्ट हो गया? मोनोटोमिक में। तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें ट्वाइस कर दिए। तो सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। चेंज ऑफ एनर्जी आपको निकालनी है, चेंज ऑफ एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। ठीक है, देखो पहले डायटोमिक की एनर्जी थी 5/2 RTn, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स, मोनोटोमिक बन गए। तो डायटोमिक कितने रह गए? n-n। तो डायटोमिक की एनर्जी है 5/2 R तो है ही है T, नंबर ऑफ मोल्स n-n है, और जो मोनोटोमिक है, जो स्मॉल n बने वो मोनोटोमिक बन गए, तो इंटू 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डायटोमिक मोनोटोमिक बन गया, इसे ऐसे। तो ये फाइनल है, वो इनिशियल है, दोनों को माइनस करके आंसर है। Using equipartition of energy, specific heat of aluminium at room temperature can be estimated as। क्या आंसर दोगे? ये तो बहुत ही अजीब क्वेश्चन है मेरे को लगता है। देखो ना क्या दे रहा है, कह रहा है स्पेसिफिक हीट बताओ क्या होगी एल्यूमिनियम की, और कुछ भी नहीं दे रहा, सिर्फ उसका एटॉमिक वेट दे रहा है। वो भी क्यों दे रहा है? वो भी रहने दे, वो भी 27 याद है हमें। अब मैं कैसे बताऊं स्पेसिफिक हीट यार? या तो घर से याद करके जाऊं, क्या करूं, है ना? ऑब्वियसली या तो घर से याद करके जाऊंगा, और तो करूंगा ही क्या, इसमें कुछ गिवन ही नहीं है। तो देखो इसमें फैक्ट याद किया हुआ है, वो कह रहा है ऐसे याद करो। वो कह रहा है कि जी हीट कैपेसिटी ऑफ
अ मोल ऑफ मैनी सॉलिड सब्सटेंसेस इज अबाउट 3 आर, कहता है ज़्यादातर सब्सटेंसेस की जो हीट कैपेसिटी है वो 3 आर होती है। अब ये याद किसी है 3 आर होती है, और 3 इंटू आर, आर का मतलब 8 पॉइंट समथिंग है, तो 25 के आसपास होती है। तो 25 को 27 से डिवाइड किया तो जाके इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आई। अब ये तो क्या ही याद होगा, ये तो बहुत ही अजीब क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है, तो 3 आर वाला फैक्टर देखो याद है तो ठीक है, नहीं तो गए, ऐसा इसमें फैक्ट यूज हो रहा है। ठीक, चलो छोड़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है टोटल, बिल्कुल, तभी तो ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। गैस मॉलिक्यूल जिसका मास m है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज अ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। इफ इट वर टू गो अप स्ट्रेट विदाउट कोलाइडिंग विद एनी अदर मॉलिक्यूल्स, हाउ हाई इट वुड राइज। तो मॉलिक्यूल कितना ऊपर जाएगा ये बताओ, तो ये क्वेश्चन है। और रेडियस से बहुत मतलब वर्क पर एनर्जी लगाओ इसमें, रेडियस बहुत बड़ा है और हाइट बहुत छोटी है इसमें, मॉलिक्यूल भी कितना ही हाइट अटेन करेगा। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इज इक्वल टू कितनी, 3/2 kT। अब 3/2 क्यों, 5/2 क्यों नहीं। अब बाय डिफॉल्ट क्या है, वो मोनोटॉमिक गैस ही लेके चलता है, kTg याद है, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 3/2 kT ही लेके चली जाती है, डिमेंशन ना हो। तो एक कार्नेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल है 273 पे, और ये किसके इक्वल होगा, हाइट अटेन करेगा इक्वल टू mgh, वहां से हाइट निकाल लेना आंसर। हाँ, एक ही मॉलिक्यूल मानते हैं, तो 3/2 kT होता है एक मॉलिक्यूल की एनर्जी। याद है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में किया था हमने ये। वो तो वन मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की होती है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की 3/2 kT होती है। तो इस क्वेश्चन में 1 kg ऑफ डायटोमिक गैस इज एट अ प्रेशर ऑफ गिवन, डेंसिटी ऑफ द गैस इज गिवन, व्हाट इज एनर्जी ऑफ द गैस ड्यू टू थर्मल मोशन। अब बंदा तो थर्मल मोशन ये क्या है, ये इंटरनल एनर्जी ही है, तो तुम्हें इंटरनल एनर्जी ही थर्मल मोशन, जो थर्मल मोशन है और इंटरनल एनर्जी एक ही बात है, तो आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है क्या होगी, और तुम हाँ डेंसिटी है और प्रेशर गिवन है, तो क्या लगाएं इसमें, यू का फॉर्मूला जो है, कौन सी गैस है ये, डायटोमिक, 5/2 इंटू म्यू आर टी, नंबर ऑफ मोल्स है म्यू, तो वैसे 5/2 आर टी 1 मोल का होता है, नंबर ऑफ मोल्स है म्यू। अब नंबर ऑफ मोल्स का क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे इसमें, तो एक काम करते हैं, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी लगा लेते हैं इसमें, और म्यू आर टी की जगह क्या आएगा, पी वी, ये रहा, और वॉल्यूम क्या है, मास बाय डेंसिटी, प्रेशर तुम्हें पता है, वॉल्यूम तुमने निकाल लिया, इसकी जगह पुट कर देना प्रेशर इंटू वॉल्यूम, आंसर। म्यू आर टी की जगह एन आर टी की जगह पी भी पुट कर देना, तो वॉल्यूम तो मास और डेंसिटी से निकल ही जाएगा। केटीजी को ही अवॉइड करने के लिए ही तो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी लगाया था, हमारा काम कितना आसान हो गया लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन से।
two rigid boxes containing different ideal gases are placed on the table. Box A contains 1 mole of nitrogen at temperature T naught. B contains 1 mole of helium at temperature 7/3 T naught. अब हीलियम का टेम्परेचर बड़ा है, नाइट्रोजन का छोटा है. बॉक्सेस थर्मल कॉन्टैक्ट में ले, देखो गैसेस मिक्स नहीं हुई, तो दो गर्म बॉडीज को कॉन्टैक्ट में ले आए, तो हीट विल मूव फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ताकि उनका एक कॉमन टेम्परेचर आ जाए. वो कॉमन टेम्परेचर क्या है, ये क्वेश्चन है. तो कुछ नहीं करना, हीलियम जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीलियम का जो लॉस होगा वो गेन ऑफ क्या होगा, नाइट्रोजन होगा. तो ये सब इंटरनल एनर्जी का गेम है, क्योंकि सब कुछ इंटरनल हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम में कुछ चेंज तो हो नहीं रहा. तो एन स्पेसिफिक हीट ऑफ हीलियम और एन स्पेसिफिक हीट ऑफ नाइट्रोजन. तो यहाँ से T ऑफ 1 इनिशियल टेम्परेचर 7/3 T नॉट है, TF निकालना है, और इनिशियल टेम्परेचर इसका कितना है, T नॉट था. और CV की वैल्यू आपको पता है, एक मोनोटॉमिक गैस है और एक डायटोमिक गैस है. तो यहाँ पर जो हीलियम है वो मोनोटॉमिक है, नाइट्रोजन डायटोमिक है. आंसर. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन से क्वेश्चन कैसे करना है इसमें. हाँ जी, ठीक है यहाँ तक. इसमें CPCV क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो ना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो. अब तुम्हें पता है कि एक हीलियम है और एक ऑक्सीजन, एक मोनोटॉमिक है एक डायटोमिक है. तुम्हें मोनोटॉमिक और डायटोमिक का गामा 1 गामा 2 तो पता ही है, नहीं पता तो गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f से निकाल लेना.
डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और 5 है, तो गामा 1 गामा 2 आ गया, मोनोटॉमिक डायटॉमिक का नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मिक्सचर ऑफ गैसेस का गामा निकाल लेना आंसर। ठीक है, तो ज़्यादा आसान है, वहाँ से आंसर आएगा। नेक्स्ट, देखो मोनोटॉमिक गैस परफॉर्म द वर्क डन ऑफ Q/4। ठीक है, वर्क डन पता है। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू, देखो CV पूछ रहा है, आपको लग रहा है? मेरे को लग रहा है अकेला C पूछ रहा है। वो उसने CP बोला कहाँ? जो ही थोड़ा है कि CV पूछेगा, तो CV तो पूछ सकते हैं। वो मुझे कोई प्रोसेस हो ना भी हो, कुछ भी सी पूछ सकता है, ये जरूरी थोड़ा है कि कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम ही होगा। चलो देखते हैं। तो वर्क डन की वैल्यू पता है, मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, सी पूछ रहा है तो वैसे CP निकालोगे आंसर सेम ही आएगा। बिल्कुल वही कर रहे हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू कितना, Q आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में Q/4 का वर्क डन है, तो आप इसमें डेल्टा U निकाल लो, Q माइनस Q/4, 3/4 Q आ गया। तो ये डेल्टा U आया, तो ये NCV/dt है, ये NCV/dt संभाल के रख लो। तो डेल्टा U CV/dt है, लेकिन आपको क्या निकालना है, NCP की जगह C लिख लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं। NC डेल्टा Q है, तो डेल्टा Q की जगह NC डेल्टा T पुट करके C की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ CV निकाल लेना। CV तो पता ही है आपको कि 3/2 आ रहा है, वहां से C आ जाएगा। अब तुम इसे CP बोल लो, तुम इसे C बोल लो, कोई फर्क ना पड़ता है इसमें। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वर्क डन की वैल्यू गिवन है, तो वर्क डन से आपने U निकाल लिया या DU निकाल लिया। DU की वैल्यू क्या आ गई, Q माइनस Q/4, तो DU की वैल्यू कितनी आ गई, 3Q/4 आ गई। ठीक है, यहां तक फोर आ गई। तो इसके अंदर दिस इज इक्वल टू NCV/dt कर लो, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें NCdt, जो डेल्टा Q या Q की वैल्यू होती क्या है, Q होता है NCP लिखना है CP लिख लो, C लिखना है C लिख लो, कोई फर्क नहीं। इक्वेशन नंबर 2 है, तुम्हें C निकालना है। हाँ, तुम इसे इक्वेट कर लेना, तुम यहां से Q की वैल्यू को यहां पुट कर देना, C आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ CV। ठीक है, और CV की वैल्यू 3/2 आ रहा है, यहां से आंसर आएगा। ठीक, तो ये सोल्यूशन को छोड़ दो इसे, बस आप ये देख लो, फर्स्ट इक्वेशन तो ये है ही है, NCV/dt के साथ चलती है। ठीक है, और Q की वैल्यू यहां पर पुट कर देना, 3/4 इंटू NCdt चलता है, इज NCV/dt, तो ये कट जाएगा, N से N कट जाएगा, C आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ CV। CV 3/2 आ रहा है, वहां से C की वैल्यू आएगी। ठीक, नेक्स्ट, ये सब आपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं। नेक्स्ट, इसमें 4 यूनिट है, इंसुलेटेड कंटेनर पड़ा हुआ है, कंटेनर इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ गिवन, ये हमने क्या हुआ है, सडनली स्टॉप वाला आज किया था, याद है, हाफ mv² टू NCV/dt। तो ये सेम क्वेश्चन है, ये आप एक बार होमवर्क की ट्राई करना, बिल्कुल सेम है, NCV/dt से आंसर आएगा, मोनोटॉमिक गैस है, तो आप ये ट्राई करना। इसमें केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है वैसे तो, ये भी एक बार देख लो अगर देखना है।
तो कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स बाय पार्टीशन द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट चैम्बर इज 4.5 लीटर, सेकंड चैम्बर इज 5.5 लीटर, फर्स्ट चैम्बर कंटेन 3 मोल्स ऑफ गैस एंड प्रेशर गिवन, और सेकंड चैम्बर में नंबर ऑफ मोल्स पता है, प्रेशर पता है। आफ्टर पार्टीशन इज रिमूव, मिक्सचर हो गया, तो कॉमन इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होगा, मतलब ये सारी वैल्यूज को यहाँ से सही लिखा। V1 N1 P1 पता है, V2 N2 P2 पता है, तो हमें कॉमन प्रेशर निकालना है। गैसेस मिक्स हो रही हैं, इंटरनल एनर्जी ऐड कर दो। ऐड करोगे तो फर्स्ट गैस की एरी, सेकंड गैस की एरी, नई गैस की एरी। प्रॉब्लम है कि अपने को कॉमन क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। NRDT की जगह NRT की जगह क्या लिखेंगे, PV, तो P इंटू V1 प्लस V2, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ से निकाल के कॉमन प्रेशर निकाल लेना। तुम्हें V1 V2 P1 P2 सब पता है, कॉमन प्रेशर की वैल्यू आएगी आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन है, एडियाबैटिक की क्वेश्चन है। ओके, यहाँ से शुरू करेंगे अब हम।